के 2-3 महीने पहले जब मैंने देखा कि भैया सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के मामले में कौन है, बोला स्वीडन, अमेरिका और जापान। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कहां है, बोला इन्हीं तीनों में। सबसे ज्यादा पर व्यक्ति का इनकम कहां है, बोला इन्हीं तीनों में। बोला सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहां है, बोला इन्हीं तीनों कंट्री में। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां है, बोला इन्हीं तीनों कंट्री में। यह रिश्ता क्या कहलाता है? जहां धन सबसे ज्यादा, जहां एजुकेशन सबसे ज्यादा, जहां पर व्यक्ति का इनकम सबसे ज्यादा, वहां पागल सबसे ज्यादा और वहां आत्महत्या सबसे ज्यादा। ये तो आरटीआई डालो, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या विश्व को विचार करने की जरूरत नहीं है मेरी मैया? विचार करने की जरूरत नहीं है? हमारे अपने बच्चों के लिए विचार करने की जरूरत नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? लेकिन हम भी अंधी दौड़ कर रहे हैं। तुझे स्टेब्लिश्ड होना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेब्लिशमेंट? मनी, पावर, एनीथिंग एल्स? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? क्या एस्टेब्लिश कर रहे हो? हमारा तो हो गया, 2 बच्चे थे, एक का फ्लैट वहां उल्टा डांगा में बना दिया, एक का काकुरगाछी में बना दिया। अब तो हम गंगा नहाएंगे, गंगा सागर में डूब जाओ, जाओ गंगा नहाएंगे। जरा पूछा उस बच्चे से कि फ्लैट में वो लोग ठीक से रह रहे हैं कि नहीं? बोला पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग डिप्रेशन में है। बोला 5 कैसे? बोला एक आने वाला है, वो भी डिप्रेशन में है। कमाल। आपने फ्लैट दे दिया, आपने कपड़े दे दिए, आपने ये अंग्रेजों की शिक्षा उसको पढ़ा दी, मैकोले की शिक्षा। पर आप समझ रहे हो, मैं पेरेंट्स हूं, मैं माता पिता हूं। संस्कार कहां गए? आत्मज्ञान कहां गया? मनुष्य का जन्म पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है, आत्मज्ञान के कारण हुआ है। जीते जी उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अलर्क बनना है उसे। वो आपने दिया, तो आप कैसे पेरेंट्स हैं? कैसे माता पिता हैं? पूछेगी आपकी संतानें आपसे कि तुम भी हमें केवल टीवी, तुम भी केवल हमें फ्लैट, केवल कपड़े यही देने के लिए जन्म लिए थे? कहां गया मनुष्य होने के बाद? मुझे संस्कार चाहिए थे, मुझे विषम से विषम परिस्थितियों में भी टूटना नहीं था, मुझे आत्महत्या नहीं करनी थी, मुझे पागल नहीं बनना था। मैं तो इतना छोटा बनकर के तुम्हारे पेट में आया था मां, 9 महीने रहा। उसी 9 महीने में ध्रुव ने सीख लिया, उसी 9 महीने में अभिमन्यु ने सीख लिया। उसके बाद मैं छोटा बनकर के आया, आप दोनों की गोद में रहा माता पिता। तब भी आपके पास समय था, मैं तो कोरा कागज था। मेरे ऊपर क्या लिख दिया मेरी मां आपने? हे मेरे पिता, आपने क्या लिख दिया? तुम्हारी संतानें तुमसे पूछेंगी, क्या जवाब दोगे? और पूछेंगी आज नहीं कल तो। कोई संतान पागल हो रहा है, ये उसका दोष नहीं है। आप ऐसे ही मां बाप बनोगे, केवल मां बाप बनोगे। मां बाप बन रहे हो क्या? एंजॉय करने के लिए मां बाप बन रहे हो? ये तुम्हारा एंजॉय है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। उन संतानों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करो। आत्मज्ञान का सीधा अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई? मैं कौन हूं? यह बात जिसके जीवन में आ गया, और ये जितने भी सूत्र हैं उपनिषद इत्यादि के, बड़े सस्ते हैं। सस्ते मतलब बड़े आराम से समझ सकते हो, कठोर नहीं है। क्योंकि तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं है इस दिशा में, इसलिए तुम सीख नहीं पाते हो। इंपॉर्टेंस जरूरी है, धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्ञान को जब देना भारतीय परंपरा शुरू करेगा तो भारत का परिवर्तन होगा। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं जब तक पिछली कतार में बैठे लोगों की सेवा नहीं कर लेता, जब तक उन तक सुविधा नहीं पहुंच जाती, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। मैं उल्टा कहता हूं, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो धन से तो हीन हो, धन कम हो, कपड़े भले फटे हों, पर जिसने ईमानदारी से आत्मज्ञान के साथ राष्ट्र की सेवा की हो, समाज की सेवा की हो, उसको पहले पंक्ति में ला करके अगर अवार्ड दिए जाएं तो वो बच्चा पूछेगा, माँ ये कौन है? ये तो फटा कपड़ा पहना है। बोला कपड़े फटे हैं पर आत्मज्ञानी है, इसलिए आज इसको अवार्ड मिल रहे हैं, आज पद्मश्री मिल रहा है, आज पद्म विभूषण मिल रहा है। तुम पद्म विभूषण किसको दे रहे हो? पद्मश्री किसको दे रहे हो? किस चीज के लिए दे रहे हो? क्या आपको पता नहीं है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि संविधान के तहत हम हैं। आपको पता नहीं है? चलो सरकारी अवार्ड की तो बात नहीं करते, ये जो बड़े बड़े अवार्ड लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं, किसको पता नहीं है? बोलो बोलो कौन सा अवार्ड चाहिए? मैं लाइजनिंग कर देता हूं, मान लाओ। बोलो, मुर्गी बेच रहोगे तब भी दिलवा दूंगा।
कि मुर्गियों के प्रति बड़े दयालु हैं ये, दयालु मुर्गी राम। अवार्ड मिल जाएंगे तुमको। काय बात का, किस बात का अवार्ड, कैसा रिवार्ड? सब झोल है। दुनिया 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी।